जैसा कि कल हम लोगों ने संख्या पद्धति में टाइप 1 किया था। आज हम लोग टाइप 2 करेंगे, वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमें दो चीजें जान लेनी होती है। इनको ये फार्मूले हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना होता है आपको। एक तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका फार्मूला होता है 1/6 n plus 1 to n plus 1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर 1/6 n plus 1 to n plus 1। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n plus 1/2 का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों फार्मूलों पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। कैसे लगाएंगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डाटा 30 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई? आखिरी पहले अब हम फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है? 1/6 n की जगह क्या है? 30, तो 30 रख देंगे। n plus 1 तो 30 plus 1, 2n plus 1 तो 2 into 30 plus 1, तो ये आया 6 5 30, तो ये 5 into 31 into 32 का 60, 61 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, और इसको 3 1 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31 5 जा 155। यहाँ 0 हुआ, फिर 5 हमने किया, 1 आया कैरी, 30 1 3 जा 93, 93 1 94। तो आपका आंसर कितना आ गया? 9455। ठीक, तो आप बहुत ही आसानी से 3 लाइन में क्वेश्चन आपका लग गया। आपका अगर मल्टीप्लिकेशन और अच्छा है तो इसको आप यहीं पे और सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फार्मूला क्या लगाया? 1/6 n वैल्यू है 30, n फार्मूले में होता था, 30 रख दिया। n plus 1 to n plus 1, तो n 6 5 जा 30, यहाँ 5 हो गया, 30 plus 1 31 हो गया, 2 30 60 और 60 plus 1 61 हो गया। सबको आपस में मल्टीप्लाई हमने कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई सीरीज ब्रेक करके दे दिया। ब्रेक करके मतलब आपको दे दिया 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको फार्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का पता है, तो आप क्या करेंगे? पहले यहाँ 1 to 19 स्क्वायर जोड़ देंगे। अब आपका मन कहे वहां तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो जितना आपने जोड़ा है उतना ही इधर आप क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमने क्या कर दिया? 1 2 स्क्वायर डैट 19 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 to 19 स्क्वायर जोड़ा और उतना ही यहाँ घटा दिया, तो कोई नुकसान हुआ? कोई चेंज आया? नहीं आया। लेकिन अब हमें हमारी सीरीज मिल गई, ये पूरी सीरीज कंप्लीट बन गई। 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैट 30 का स्क्वायर और -1 2 डैट 19 का स्क्वायर। अब हम आसानी से यहाँ अपने फार्मूले को लगा सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम फार्मूला लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने क्या किया? इसमें जोड़ा, और जो जोड़ा उतना ही हमने यहाँ घटा दिया, तो उससे कोई चेंज भी नहीं आया और हमारा क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से लग जाएगा।
फार्मूला क्या था 1/6 30 है इंटू 30 31 प्लस 61 2n प्लस 1 होता था तो 32 जा 60 60 प्लस 1 61 हो गया। इसमें से क्या घटाना है 1/6 90 20 और 30 19 2 जा 38 प्लस 1। अब देखिए ये तो कट गया 6 5 जा यहाँ देखेंगे तो 3 2 जा 6 ये 13 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5 5 6 जा 30 ये थोड़ा सा आसान पड़ता है इसलिए हमने इसको किया है। ये हो जाएगा 19 इंटू 10 इंटू 30 ये आपका आएगा 13 21 5 155 5 94 5 5 ये आ जाएगा 190 इंटू 13 94 5 5 माइनस इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो 9455 में से 2470 माइनस करेंगे तो आएगा 5 माइनस 0 5 ये 8 हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ आपका 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 6985। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था लेकिन इसको आप पे डिपेंड करेगा कि इस कैलकुलेशन को आप कितना सा हमने यहाँ फार्मूले को अप्लाई किया है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इस स्टेप से शुरू कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला आपको याद रखना पड़ता है वो याद रहेगा तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो विद इन मिनट ये क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन इसी पे देखते हैं कि इसी में वो और क्या वेरिएशन क्रिएट कर सकता है। वो वेरिएशन क्रिएट कर सकता है कि मान लीजिए आपको दे दे 2 स्क्वायर ऐसे क्या करते हैं 20 स्क्वायर कर दे। अब क्या करेंगे आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पता था अब वो भी नहीं हो पाएगा यहाँ तो सम विषम जैसा लगता है तब आपको यहाँ क्या करना है 2 का स्क्वायर काउंट कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर जब काउंट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ जब 2 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको जिसको कंफ्यूजन हो 4 4 जा 16 और 16 में से जब 4 कॉमन करेंगे तो 4 ही तो बचेगा और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2 लिख सकते हैं मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए अब इतनी चीज आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो और जान चुके हो। ये क्या बन गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हो गई नहीं हो गई। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या हो गई तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग गया 2 2 जा 4
और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 10 है, तो इनटू 1/6 n की वैल्यू 10, 10 + 1 11, 10 to the 20 और +1 21 हो गया। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से लग गया। 4 1 जा 4, 5 जा 20 और ये हो गया 11 7 जा 77, तो ये हो गया 154, मतलब 1540, मतलब 1540 आपका आंसर आ गया। जब ऐसे क्वेश्चन आए वर्ग या घन जिसमें जिस भी सीरीज में आएंगे तो आपको कोशिश करना है कि ऐसा कोई कॉमन नंबर मिल रहा है जो इनमें सब में से आप अलग कर लें। एक बार फिर देख लीजिए इसको कि यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हमने 2 का स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ 1 बचा। ऐसे 4 इसमें से कॉमन करेंगे तो ये 16 है, 16 में 4 कॉमन करेंगे तो 4 ही तो बचेगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 36 हो जाएगा, ये 36 में से जब हम 4 कॉमन करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट हमारी सीरीज बन गई। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। घन सीरीज और घन पर आधारित प्रश्न। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब, तो n आखिरी वैल्यू हो जाती है। फार्मूला क्या था n + 1/2 का होल क्यूब। तो n की जगह हम क्या रख दें 10 रख दें, 10 + 1 11/2 का स्क्वायर होता था। तो 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ क्या आ गया 55 × 55 स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 55 5 जा 3025। यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, हमने सीरीज निकाला 1 + 2 + 3 का n का क्यूब। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल हमें निकालना था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वहां पे फार्मूला लगेगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 10 रखी है हमने, क्योंकि लास्ट में यहाँ क्या है 10 है, 10 ही पद है टोटल। तो 10 और यहाँ क्या हो गया 11 हो गया, और बटे 2 हो गया, 2 पंचे 10, 11 बचे 55 का स्क्वायर आया। तो 55 × 55 हमने कर दिया, और उसका वर्ग क्या आया 3025 आया। इसको आप लोग करिएगा, नहीं समझ में आएगा या कोई दिक्कत होती है बताइएगा। 15 16 17 6 30 ये हमने क्या कर दिया ब्रेक करके दिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको लगवाया है। प्रश्न संख्या 3 आसान क्वेश्चन है, इनको लगाइएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको लगाने का प्रयास करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली लग जाएंगे, सारे फार्मूले वही लगेंगे इसमें। अब हम लोग टाइप 3 आसानी से कर लेते हैं। तथा टाइप 3 है योग अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर तथा गुणा पर आधारित मैं जितने टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप कर लीजिए पूरा। ये मेरा वादा है कि कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में अगर फंसेगा तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं ये वाला टाइप आपने नहीं बताया था। कोई भी ऐसा टाइप नहीं आएगा जो इन टाइपों में से नहीं होगा। मैं सारे टाइप डिस्कस करूंगा, बस आप
हर एक लेक्चर में 20 मिनट का वीडियो रहता है, 20 मिनट आप करीब उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, टाइप 3 देख लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है। प्रश्न बता रहा है दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है। बड़ी संख्या याद कीजिए। क्या मान ली x और y, तो x प्लस y क्या हो गया 46 हो गया। अंतर क्या बता रहा है x माइनस y हो जाएगा, तो वो कितना है 14। जोड़ दीजिए y क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2x। जोड़ दीजिए 6 4 10, 4 1 5 है 6, तो x बराबर 60 बटे 2 मतलब 30 आ गया क्या x का वैल्यू आ गया 30। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि घटाने पे 14 आ रहा है, जोड़ने पे दोनों संख्याएं 46 आ रही हैं, तो 30 जब एक संख्या आ गई तो दूसरी संख्या 30 से निश्चित तौर पर छोटी होगी, तो आपको y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करें सीधे आपका आंसर हो गया, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अतः बड़ी संख्या बराबर 30। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको जो पूछ रहा है उतना ही जवाब देने की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। अभी मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शन में है और ये हमसे पूछा है, ये सही है। अब हम ज्यादा टाइम देने लगेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हमें वहाँ ज्ञान नहीं दिखाना है, हमें वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अगर आपसे पूछता कि दोनों संख्याएं याद कीजिए, तो आप क्या करते, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ आप मान लीजिए x की वैल्यू क्या रख दीजिए 30, तो 30 में से क्या घटाएंगी 14 मिल जाए, तो 30 में से 16 घटाएं, इसको यहाँ रख दीजिए, चेक कर लीजिए 30 16 46, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो आप ओनली क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत आपको। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165। यदि अंकों का योगफल यदि उनके योगफल 23 हो, यदि उनके योगफल 23 हो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहा है। हमसे पहले कह दिया कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो संख्या हमने मान ली क्या एक्स वाई मान ली, तो वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसको कितना बता दिया 165 हो जाएगा। फिर
योगफल, उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना बता दिया, x प्लस वाई इक्वल टू बता दिया 23 है। हमसे पूछ क्या रहा है, x y कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले में रख देंगे, हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर है, a प्लस b है, तो हमें पता क्या करना है, 2ab पता करना है। चलिए देखते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया है, 23 दिया है, तो 23 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दिया है, 165 दिया है, प्लस 2xy हो जाएगा। तेईस का स्क्वायर 23 दिया 69, 6 23 दूना 46, 52 529 होता है। 165 इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 2xy। अब 9 में से 5 हटाएंगे 4, यहाँ पे 12 में से 6 घटेगा 6, तो यहाँ बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, ठीक, 364 बराबर 2xy। तो xy की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 364 बटे 2, 2 1 जा 2 8 1। और यही xy तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया, 1 तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसको और साइड कैसे कर सकते थे, ये फार्मूला मान लीजिए आप सबको पता होता है, तो आप क्या करते थे, इसका वर्ग करके घटा लेते और जितना आता उसको 2 से डिवाइड कर देते। जैसे क्वेश्चन आएंगे आप देख रहे हैं फॉर्मेट पूरा वही बन रहा है, तो आप क्या करते, 23 का स्क्वायर करते और उसमें से 165 घटा के 2 से भाग कर देते, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता। ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। उसको करिएगा, नहीं आएगा बताइएगा। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर प्राप्त होता है, उसके व्युत्क्रम को 75 गुना प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। जो भी संख्या मानेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मींस क्या होता है, उल्टा। मान लीजिए आपने कोई संख्या 10 मानी है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा, कोई दिक्कत आएगी तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर आधारित बहुत सारे प्रश्न भी देंगे, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। कम से कम 100 प्रश्न रहेगा कि फिर इससे आगे कोई क्वेश्चन ना बन पाए। धन्यवाद, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।